माशाल्लाह से लुक देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना यूनिक है इसका सब्ज़ी का। जैसा कि मेरे व्यूवर्स को मालूम है, बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली मैं रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ और टेस्ट कमाल का। तो उनमें से ये भी एक रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, यूनिक है। हालांकि सब्ज़ी वही है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ है पकाने का, तो उससे टेस्ट को चार चांद लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स के लिए आज प्यारी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो हमें कमेंट की सूरत में मिलता है। तो कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है मैंने। चंद पत्ते कड़ी पत्ते के वो ऐड कर दिए। एक टहनी पे से जितने पत्ते होते हैं वो तमाम इसमें ऐड कर दिए। 1/4 टीस्पून मेथी दाना, ये देखिए चुटकी भर ले लें, चुटकी भर मेथी दाना ये ऐड कर दिया। थोड़ा पकने के बाद जैसे ही कड़ी पत्ते की मेथी दाने की खुशबू आने लगे तो इसमें ऐड कर दिए आलू। 3 अदद आलू दरमियाने साइज़ के, बिल्कुल छोटे आलू 3 अदद क्यूब में कटिंग करके वो ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। बहुत ही यूनिक सब्ज़ी है, झटपट बनने वाली है और टेस्ट कमाल का। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह जो भी खाएगा तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं आलू को फ्राई होते हुए। इस स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ये ऐड कर दिया। खुशबू आने तक इसे पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस मैंने जो जो लिए हैं वो नोट कर लीजिए। स्पाइसेस में लिए हैं मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मेथी, खुश्क मेथी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स करते हैं। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे ताकि हमारे ये जो हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, हल्दी मिर्ची, ये जले नहीं। 2 टेबल स्पून वाटर ऐड कर दिया है जी। इसको मिक्स करते हैं और इसको भून लेते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर क्यूब में कटिंग करके छोटे छोटे स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया है ताकि ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी, सॉफ्ट सी, बड़ी यमी सी बनकर तैयार हो। तो व्यूअर्स है ना यूनिक रेसिपी और झटपट बनने वाली, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बैंगन लिए हैं मैंने, ये देखिए इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। वॉश कर लिया मैंने इनको। कटिंग करने के बाद वॉश नहीं करेंगे और हमने बहुत पहले इसको कटिंग करके नहीं रखना। जैसे हमने जब इसमें ऐड करने हैं उसी वक्त कटिंग करेंगे और साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्द ब्लैक हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है इनका। तो हम इनको इस तरीके से कटिंग करके साथ ही साथ इसमें ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे। तो जी मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और 3 अदद बैंगन, ये देखिए दरमियाने साइज़ के हैं बैंगन। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लीजिएगा, उसमें बीज होते हैं, उससे वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। हमेशा जब भी सब्ज़ी लें दरमियाने साइज़ की, स्मॉल साइज़ की लें, उसमें टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है। जो हम बहुत बड़े बड़े पीस ले लेते हैं, पोटैटो, बैंगन, भिंडी, उससे कभी भी वो लुक नहीं आता जो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो इसे कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो देखते हैं 10 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह
10 मिनट के बाद ये लुक आया है इसका। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे गार्निशिंग करके सर्व कर सकते हैं, मगर मुझे बहुत ज़्यादा घुले हुए पसंद हैं बैंगन, बिल्कुल ग्रेवी पसंद है इनकी बनी हुई। तो मैं इसको मज़ीद भून लूँगी। 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसे कवर कर दिया था और कवर हटाने के बाद 3 मिनट मुसलसल इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया, मज़ीद मिक्स करके इसे डिश आउट कर लेती हूँ। और डिश आउट करने के बाद हम इसे गार्निशिंग करेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा लुक देने की कोशिश करेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, इतनी लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके कमेंट लाजमी करना है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का बड़ी शिद्दत के साथ, तो कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। गार्निशिंग कर लेते हैं हरी मिर्चों के साथ, थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग किया हुआ वो ऐड कर देंगे और स्लाइस कटिंग की हुई जिंजर ये ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से लुक देखिए कितना ज़बरदस्त, कितनी यूनिक ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। लास्ट में इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बे औलादों को औलाद नूरीना अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ़राहम फ़रमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।